हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोना। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज है संडे और एवरी संडे हम लोग RWA पर लाइव एक मॉक आता है जो सबको फ्री मिलता है, वो हम देते हैं। तो मैं लेट हो गई हूँ एनालाइज़ करने में, थोड़ा टाइम का इशू हो गया था। तो मैंने कहा चलो इस टाइम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, व्यूज़ जाएंगे तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। तो अगर बात करें हम मॉक की कि आज का मॉक कैसा रहा, अगर बात करें सेक्शनल स्कोर की, कितना स्कोर रहा है। रीजनिंग में मेरे सिर्फ 43 क्वेश्चन सही हुए हैं और 7 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। और मतलब 43 क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा गलत लग रहे हैं। और सही क्वेश्चन को करने में मुझे 34 मिनट का समय लगा है और गलत क्वेश्चन को करने में मुझे 10 मिनट का समय लगा है। मतलब आप देख रहे हैं 44 मिनट, जो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा है रीजनिंग के लिए। 50 क्वेश्चन इसमें है और अगर आप 44 मिनट ले रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है। और अगर बात करें हिंदी की कि हिंदी में मेरा कितना स्कोर रहा है, हिंदी मुझे आज की मतलब करने में तो ऐसा लग रहा था कि इजी है, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन गलत होगा। बट जब मॉक सबमिट किया उसके बाद पता चला कि मतलब 8 क्वेश्चन गलत हो गए, सिर्फ 29 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं और 8 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो हिंदी में मतलब स्कोर सेफ जोन में तो नहीं है। 29 तो बहुत ज़्यादा कम है। अगर 34-33 से नीचे किसी का भी स्कोर हिंदी में मतलब बन रहा है इतना, तो फिर तो वो डेंजर जोन में है। और 8 मिनट का मतलब 29 क्वेश्चन को करने में मुझे 8 मिनट का समय लगा है और जो 8 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं उनको करने में मुझे 3 मिनट का समय लगा है। कुल मिला के मुझे 11 मिनट का समय लगा है हिंदी में। और अगर बात करें जीएस की, तो जीएस मतलब और मतलब पिछले वाले मॉक के मुकाबले ये थोड़ा मुझे सही लगा, मतलब इसमें स्कोर ठीक आया है। और करते टाइम भी मतलब फील हो रहा था कि हाँ क्वेश्चन सही जाएंगे। तो 27 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं और 11 क्वेश्चन गलत हो गए हैं जीएस में। सही क्वेश्चन को करने में मुझे 9 मिनट का समय लगा था और गलत क्वेश्चन को करने में मुझे 4 मिनट का समय लगा था। कुल मिला के 13 मिनट में मैंने अपनी जीएस कंप्लीट की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीएस में 13 मिनट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 11 मिनट का समय जीएस में लगना चाहिए। तो टाइमिंग पर काम करना पड़ेगा यहाँ पर। और अगर बात करें मैथ की, तो आज का मैथ मतलब कैलकुलेटिव था बट टफ़ तो नहीं बोलेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कह सकते हैं कि हाँ कैलकुलेटिव थे या टफ़, थोड़ा बहुत उनको कह सकते हैं, लेकिन पूरा सेक्शन टफ़ नहीं था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें डिजिट बड़ी थी, जिनको कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा था, बस वही। और मैथ्स में मेरे 23 क्वेश्चन सही हुए हैं, 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। सही क्वेश्चन को करने में मुझे 30 मिनट का समय लगा है और गलत क्वेश्चन को करने में मुझे 2 मिनट का समय लगा है। टोटल 32 मिनट में मेरा मैथ कंप्लीट हो गया था। और अगर बात करें कि मतलब ओवरऑल मेरा कितना स्कोर रहा है, तो सिर्फ 122 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं और 28 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। 86 की मेरी परसेंटाइल आई है और 244 300 में से मैंने स्कोर किया है। और अभी मैं शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास एनालाइज़ कर रही हूँ। तो मैंने उस समय स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, मैंने स्क्रीनशॉट अभी लिया है। और अभी तक सिर्फ 89,967 बच्चों ने मॉक अटैम्प्ट किया है और 12,587 मेरी रैंक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, कल टेक्स्ट बुक पे भी बच्चों ने कम अटैम्प्ट दिया था और आज RWA पर भी सिर्फ मतलब 1.5 लाख के पार तो शायद चला जाना चाहिए था फिर भी। और मैंने OMR नहीं भरी थी। 20 मिनट पहले मैंने अपना मॉक सबमिट कर दिया था और आज मेरे लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास, मतलब मैं कैलकुलेट नहीं कर पाई, इतना टाइम मेरा मुझे ऐसा लगता है ख़राब हो गया, क्योंकि मैं घर में मॉक नहीं दे रही थी। तो मैं लाइब्रेरी गई, मैंने वहाँ पर जैसे ही मॉक स्टार्ट किया वहाँ का वाईफाई कनेक्शन बंद हो गया और मुझे पता भी नहीं चला था कि मतलब वाईफाई कनेक्शन बंद हो गया। मैं क्वेश्चन करके मार्क करती गई और फिर एकदम से एक होता है ना नोटिस आता है फ़ोन के नीचे के कनेक्शन से आप आउट हो गए हैं। और मेरे फ़ोन में बैलेंस भी कल रात को ही ख़त्म हो गया था, बैलेंस भी नहीं था। बच्चे भी नहीं आ रखे थे, सिर्फ 2-3 बच्चे आए थे आज लाइब्रेरी में। तो मैंने मतलब किसी और से फिर वाईफाई कनेक्ट कराया, फिर मैंने सर को फ़ोन किया, सर कनेक्शन नहीं चल रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ से जो भी उसका सॉल्यूशन किया होगा, उसके लगभग 10-12 मिनट तो मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रोसेस में लग ही गए होंगे जो सर ने जो किया। उसके बाद फिर मेरा वाईफाई कनेक्ट हुआ। सारे क्वेश्चन जो मैंने जीएस में और हिंदी में कर चुकी थी मैं, उनको मैंने रीअटेम्प्ट किया। उसकी वजह से जो मेरा मुझे ऐसा लगता है कि स्कोर इस वाले मॉक में ज़्यादा अच्छा हो सकता था,
क्योंकि 244 मुझे नहीं लगता कोई ख़ास स्कोर है। अगर आप 260 से नीचे अभी हैं तो डेंजर जोन में मुझे तो वही लगता है कि मतलब अभी सेफ़ स्कोर नहीं है 260 से नीचे वाले। खासकर मैं तो खुद को 260 से नीचे मतलब देखती नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि 260 से नीचे स्कोर होना चाहिए। और अगर बात करें आज के सेफ़ जोन की कि मतलब आज का कितना स्कोर हो तो कोई अपने आप को सेफ़ समझे, तो रीज़निंग में देखो मेरे 43 सही हुए हैं, लेकिन जहाँ तक मैं मानती हूँ रीज़निंग 45 करने लायक थी। अगर किसी के भी आज के मॉक में 45 से नीचे हैं तो रीज़निंग पे वर्क करने की उनको ज़रूरत है। और अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी में भी मेरे सिर्फ 29 क्वेश्चन सही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी में अगर कोई 30 से नीचे है तो भाई हिंदी उनकी वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, उनको काम करने की ज़रूरत है। तो मैं भी अपनी हिंदी पे वर्क कर रही हूँ। और बात करें जीएस की, तो आज का जीएस मुझे थोड़ा इजी लगा और उसके मुकाबले। तो अगर कोई जीएस में मतलब 23 क्वेश्चन भी करता है तो वो सेफ़ है जीएस में। और अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स मतलब कैलकुलेटिव था, टफ़ नहीं था, लेकिन अगर फिर भी आप मैथ्स में 21 क्वेश्चन करके ले जाते हो तो आप सेफ़ हो। अगर बात करें ओवरऑल कितने क्वेश्चन पे बंदा सेव हो सकता है, तो अगर बॉयज़ में कोई 119 क्वेश्चन करेक्ट करता है यानी कि 238 नंबर, इस पे वो आज के मौके के हिसाब से अपने आप को सेफ समझ सकता है। और गर्ल्स 110 क्वेश्चन के यानी कि 220 नंबर पर अपने आप को सेफ समझ सकती हैं आज के मौके के हिसाब से। और बात करें लेवल की, तो लेवल का मैं क्या ही बताऊँ, मुझे तो आज खुद कुछ लेवल समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने कम से कम यही कोई 60-65 क्वेश्चन दोबारा री अटैम्प्ट किए जीएस और हिंदी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें से लगभग 10-5 क्वेश्चन आप बाहर निकाल दो, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने दोबारा अटैम्प्ट किए थे। तो मुझे कुछ ऐसा मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत दिमाग ख़राब हुआ था मेरा एक बार को। तो मुझे लगा कि मतलब ठीक है छोड़ देती हूँ, हम देती नहीं हूँ आज का मौका। फिर मैंने कहा चलो स्टार्ट कर दिया तो एंड कर ही लेते हैं। उसके बाद कम से कम 5 मिनट तो मैं रीज़निंग को कर रही थी। रीज़निंग में मतलब जो बहुत ईजी क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा ईजी, वो मेरे से बने ही नहीं। मतलब फिर मैंने उनको स्किप किया, फिर जाके मेरा रिदम बैठा, उसके बाद मेरे क्वेश्चन सही होना शुरू हुए। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, मूड ख़राब हो गया था मेरा लगभग 20 मिनट। मुझे ऐसा लगा कि बस आज का मॉक तो चला ही गया। तो OMR मैंने नहीं भरी थी, 20 मिनट मैंने अपना मॉक सबमिट कर दिया था। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका कितना स्कोर रहा है, आपने किस किस सेक्शन में कितना स्कोर किया है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।